नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीकांत और आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 इंग्लिश की दूसरी पोएम द साम ऑफ लाइफ, जिसके लेखक हैं एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। द साम ऑफ लाइफ को हम हिंदी में कह सकते हैं कि जीवन का स्तुति गीत। ये शब्द जो है ये पासलम नहीं पढ़ा जाता, इसको हम साम पढ़ते हैं। इसमें POL साइलेंट है, तो इसको कुछ बच्चे पासलम पढ़ देते हैं, तो इसको पासलम नहीं बल्कि हम क्या पढ़ेंगे, साम। द साम यानी स्तुति ऑफ लाइफ, जीवन की, यानी जीवन का स्तुति गीत। और इसके लेखक हैं एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। यह एक बहुत ही युवाओं के लिए प्रेरणादायक कविता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और उसकी जो सीख है उसको समझते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। लाइफ माने जीवन, इज माने है रियल माने सच्चा, वास्तविक। लाइफ माने जीवन, इज माने है अर्नेस्ट माने सच्चा। अर्नेस्ट माने भी सच्चा, वैसे अर्नेस्ट माने बयाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे सच्चा, दृढ़ संकल्प। जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, और कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है। ग्रेव माने होता है कब्र, इज माने है, नॉट माने नहीं, इट्स माने इसका गोल माने लक्ष्य। जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, और कब्र ही इसका गोल यानी लक्ष्य नहीं है, यानी मरना जो है जीवन का लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। डस्ट माने होता है धूल, मिट्टी। दाउ माने तू, आर्ट माने होता है कला, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे बना हुआ। टू डस्ट माने मिट्टी में, धूल में। रिटर्नेस्ट माने लौट जाएगा, अर्थात मिल जाएगा। इज माने है, नॉट माने नहीं, स्पोकन माने बोला गया या कहा गया, ऑफ द सोल माने आत्मा के लिए। यानी यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि जो हमारा मनुष्य का जो शरीर है वो धूल मिट्टी का बना हुआ है, और एक दिन मरने के बाद धूल मिट्टी में ही मिल जाएगा, लौट जाएगा। यह जो वाक्य जो है ये आत्मा के लिए नहीं, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि आत्मा धूल में, मिट्टी में, आत्मा मरती नहीं, वो धूल मिट्टी में नहीं मिलती है। हमारा शरीर मरता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, ना ही खुशी मनाना, एन्जॉयमेंट मतलब आनंद करना, एंड माने और, नॉट माने नहीं, सारो माने दुख। इज माने है, अवर माने हमारा, डेस्टिन्ड, डेस्टिन्ड माने भाग्य में लिखा हुआ, एंड माने अंत, आर माने अथवा, बे माने रास्ता। यानी सिर्फ खुशी मनाना या सिर्फ दुख मनाना यही हमारे भाग्य के अंतिम या रास्ते में लिखा हुआ तय नहीं है। यानी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है तय नहीं है कि हमें सिर्फ खुशी ही मनाएंगे या हम खाली दुखी मनाएंगे, ये हमारे भाग्य के अंत में या रास्ते में लिखा हुआ नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर दैन टुडे। बट माने लेकिन, टू एक्ट माने कार्य करना, दैट माने उस, ईच माने प्रत्येक, टुमारो माने कल, आने वाला कल। फाइंड माने ढूंढने के लिए, अस माने हमें, फर्दर माने आगे। यहाँ पर फर्दर का मतलब है उन्नति के मार्ग, फार्दर यानी उन्नति के मार्ग, दैन माने अपेक्षा, टुडे माने आज। यानी यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि हमें आने वाले कल के लिए, प्रत्येक आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए, और प्रत्येक आने वाले कल के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, जिससे हम आज की अपेक्षा, जो आने वाला हमारा कल है वो हमारा बेहतर हो। यानी आने वाले आज की अपेक्षा, दैन टुडे यानी आज की अपेक्षा, फर्दर माने उन्नति करें हम, फाइंड अस माने ढूंढे, यस माने हमें, टुमारे माने आने वाला कल। यानी इन दो लाइनों में कवि कह रहा है कि ईज टुमारो यानी प्रत्येक आने वाले कार्य कल के लिए हमें कुछ कार्य करना चाहिए, जिससे कि आज की अपेक्षा जो हमारा कल है वो बेहतर बन सके, बेहतर तरीके से हम उसको ढूंढ सकें। ठीक है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवुएक ऑफ लाइफ, इसको हम पढ़ेंगे विवुएक, विवुएक ऑफ लाइफ। इन माने में, द वर्ल्ड्स माने संसार के, ब्रॉड माने चौड़े, फील्ड माने मैदान, क्षेत्र, ऑफ बैटल माने युद्ध के। इन माने में, द विवुएक माने अस्थायी पड़ाव, ऑफ लाइफ माने जीवन का। यानी यहाँ पर कवि कह रहा है कि संसार के विस्तृत फैले हुए चौड़े युद्ध भूमि के मैदान में, यानी जो संसार है वो एक बहुत विस्तृत ही बहुत बड़ी युद्ध भूमि है। ठीक है। और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी माने हो, नॉट माने नहीं, लाइक माने तरह, डम्ब माने गूंगे, ड्रिवन माने भगाए गए, कैटल माने चौपाए यानी गाय भैंस भेड़ बकरी। जिस तरीके से भेड़ बकरी हाँक दी जाती हैं, भगा दी जाती हैं, उसी तरह गूंगे मत रहो। वी माने हो, आ हीरो माने एक नायक, इन द स्ट्राइफ माने संघर्ष में। यानी इस संसार रूपी युद्ध भूमि में, उसकी लड़ाई में, संघर्ष में, उसमें एक हीरो बनो। गाय भैंस भेड़ बकरियों यानी कैटल माने चौपाओं की तरह जो है भगाए गए, चौपायों की तरह मतलब जो है गूंगे मत रहो, बल्कि संघर्ष में एक नायक बनो। लेट अस दैन बी अप एंड डूइंग विद हार्ट फॉर एनी फेट। लेट अस माने आओ हम, दैन माने अब या तब, बी माने हो, अप माने उठें, एंड माने और, डूइंग माने करने के लिए, विद हार्ट दिल से, फॉर माने के लिए, यानी माने कोई, फेट माने भाग्य। आओ हम अब उठें यानी जाग उठें कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, एंड डूइंग कुछ करने के लिए, दिल से किसी भी भाग्य के निर्माण के लिए।
यानी यहाँ पर इन लाइनों में कवि कह रहा है कि किसी भी भाग्य के निर्माण के लिए, यानी भाग्य कोई तय नहीं है, अपने किसी भी भाग्य के निर्माण के लिए दिल से जो है आओ हम अब उठें, जागें और कुछ करें, एंड डूइंग और कुछ करें। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल माने अब भी, हमेशा, अचीविंग माने उपलब्धियों को प्राप्त करना, ठीक है। स्टिल माने सदैव, हमेशा, अब भी, परसुइंग माने अनुसरण कर रहे हैं, लर्न माने सीखें, टू लेबर, लेबर माने वैसे मजदूर होता है लेकिन यहाँ पर लेबर मतलब परिश्रम, श्रम से है, एंड माने और, टू वेट माने धैर्य या इंतजार करना। यानी इन 4 लाइनों में लेखक कह रहा है कि आओ अब हम जो है जागें, उठें कुछ करने के लिए, यानी दिल से कुछ करने के लिए, किसी भी भाग्य के निर्माण के लिए, फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के निर्माण के लिए दिल से अब हम जागें, उठें और कुछ करें। हमेशा अब भी हम जो है हमेशा कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अब भी हम कुछ अनुसरण कर सकते हैं, ठीक है। लर्न टू लेबर, लर्न माने सीखें, टू लेबर माने परिश्रम से, यानी श्रम से कुछ सीखें, एंड माने और, टू वेट माने प्रतीक्षा करना, यानी श्रम से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, यानी मजदूर, यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें मजदूरों से कुछ सीख लेनी चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं लर्न टू लेबर, यानी श्रम से हमें कुछ सीखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हम सदैव कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सदैव उसका अनुसरण कर सकते हैं, परसुइंग माने अनुसरण करना, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी सीख दे रहा है कि हमें ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में मरना ही सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है, ना ही आनंद करना और ना ही दुख मनाना हमारे भाग्य में लिखा है, ठीक है। भेड़ बकरियों की तरह हम संसार की युद्ध भूमि में हमें भागना नहीं है, मर के यहाँ से चले नहीं जाना है, बल्कि हमें संघर्ष करना है एक नायक की तरह और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना है। आई होप ये कविता आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इस कविता को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।